नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आदि पुरुष के जो मेकर्स हैं, फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर, जो अब शुक्ला भी हैं, उनके अलावा हर सनातनी को लग रहा है कि आदि पुरुष सनातन का अपमान है। लेकिन ये लोग हैं कि मानने को कतई राजी नहीं है। ये मामला कोर्ट पहुंच गया। जिस तरह से फिल्म के डायलॉग लिखे गए, कथानक का चित्रण हुआ, राम कथा में भौंडा बदलाव किया गया, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। जाहिर सी बात है, लोग कोर्ट जाएंगे क्योंकि हम सनातनी कानून को मानते हैं, कानूनी तरीके से अपनी बात रखते हैं। और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद अब मनोज मुंतशिर शुक्ला को कुछ समझ में आए और वो माफी मांग ले, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। कोर्ट ने कह दिया कि फिल्म निर्माता सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ भी करके बस उनका एक ही मकसद है कि फिल्म किसी तरह से हिट हो जाए। आगे कोर्ट ने कहा कि रामायण के कितने किरदार हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिनको फिल्म में किस तरह से दिखाया गया है, आप कैसे इसे दिखा सकते हैं। कोर्ट ने कहा अगर आज हम चुप हो गए तो आप जानते हैं क्या होगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इसमें सुनवाई की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है इसमें, ये सब बढ़ रहा है। और इसमें कोर्ट ने जिक्र किया, आपको याद होगा पीके फिल्म जो कुछ साल पहले आई थी, हालांकि इस फिल्म का नाम नहीं लिया कोर्ट ने, लेकिन कहा कि कुछ सालों पहले दिखाया गया था कि शिवजी त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं, उनका मजाक बनाया गया था। ये सब क्या हो रहा है, अब आगे और क्या होगा, क्या हम लोग भी आंख बंद कर लें, कोर्ट ने कहा, क्योंकि कहा जाता है कि इस धर्म के लोग बहुत सहिष्णु हैं, तो क्या उनका टेस्ट लिया जाएगा, क्या ये सहनशीलता की परीक्षा है। ये तो अच्छा है, ये उस धर्म के बारे में है जिसके लोगों ने कोई पब्लिक ऑर्डर क्रिएट नहीं किया। फिल्म आदि पुरुष मामले में ये सुनवाई जो हो रही है, ये कुलदीप तिवारी और नवीन धवन के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच कर रही है। और इसमें 2 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं ने गलत तथ्य के साथ, अगर ये बात सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ये सच भी है, ये सच भी है, कोई हिम्मत नहीं करता। कोर्ट ने कहा फिल्म निर्माताओं ने अगर गलत तथ्य के साथ कुरान पर फिल्म बनाई होती तो क्या होता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनोज शुक्ला को डायलॉग और फिल्म के मेकर्स को विवादित सीन्स के लिए नोटिस जारी किया है। तो अब कोर्ट में तो इनको जवाब देना ही होगा। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला, इस देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप उनसे कब माफी मांगेंगे। मनोज मुंतशिर शुक्ला को इस देश के हर उस व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए जिसकी भोर राम के नाम से होती है। और जीवन की जब अंतिम यात्रा निकलती है, जब जीवन खत्म होता, अंतिम यात्रा निकलती है, तो उसमें भी सिर्फ राम नाम ही होता है। मनोज मुंतशिर शुक्ला को क्या अपने उस झूठ पर माफी नहीं मांगनी चाहिए जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को फिल्म के टीजर के रिलीज होने के बाद बोला था। उन्होंने कहा था 2 मिनट के टीजर से फिल्म को तय मत कीजिए, मैं भगवान राम के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिख सकता, ऐसा कुछ नहीं बना सकता, इसलिए आप फिल्म देखेंगे, फिल्म देख के तय करिए। लेकिन मनोज जी पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए थे। लग गया था तब कि ये फिल्म किस तरह की बनाई गई है, जिसमें रावण को मुस्लिम आक्रांता दिखाया गया है, हनुमान जी चमड़े के कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं, माता सीता का आपने किस तरह का चित्रण किया है, सब कुछ तभी नजर आ गया था। लेकिन उसके बाद आपने भरोसा दिया तो लगा शायद चलो देख लेते हैं, शायद ठीक होगा। आपने फिल्म में बदलाव की बात भी कही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतने घटिया डायलॉग आपने लिखे, ऐसे डायलॉग लिखे जैसे टपोरी सड़क छाप गुंडे भी ऐसे शब्द नहीं बोलते होंगे, वो आपने इस आदि पुरुष में रखे, जो कि राम कथा है, वो राम जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला, क्या आपको अपने उस कपट के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए जिसमें आपने कहा था कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकता राम के कि जिससे राम को मानने वालों की भावनाएं आहत हों। मैं तो उस कमरे में भी जूते उतार के जाता था जहां पर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, डायलॉग्स लिख रहा था। ये इतना कपट और झूठ जो आपने राम के नाम पर बोला, क्या आप इसको लेकर माफी मांगेंगे? और फिल्म रिलीज होने के बाद तो आप ऐसे ऐसे कुतर्क दे रहे हैं कि लगा क्या वाकई मुंतशिर जी को राम में आस्था भी है। कभी कहा बड़े बड़े कथावाचक इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी कह रहे हैं दादी नानी ऐसी कथा सुनाती हैं, कभी कहा हनुमान जी तो भगवान ही नहीं थे, और कभी कहा कि आज की पीढ़ी इस राम कथा से जुड़ पाए इसीलिए ऐसा चित्रण किया।
तो मनोज जी, आप आज की जनरेशन को क्या समझते हैं? आज की जनरेशन की रामायण में, राम में क्या आस्था है? ये क्या आपको 2 साल पहले जब कोरोना के समय में दूरदर्शन में रामानंद सागर की रामायण आई तब पता नहीं चला, जब उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे? ये बात ज्यादा पुरानी तो नहीं, सिर्फ 2 साल पुरानी ही है। और 2 साल में आपको जनरेशन में इतना ड्रास्टिक चेंज नजर आ गया, क्योंकि फिल्म तो आपकी तब से ही चल रही होगी, लिख तो आप पहले से ही रहे होंगे। तो वाकई बदलाव तो हुआ है वैसे, लेकिन बदलाव आपको दिख नहीं रहा। वो बदलाव हुआ है कि किस तरह से आज की जनरेशन को अपने धर्म में आस्था बढ़ी है। आप जाइए धार्मिक स्थलों में, आपको नजर आएंगे ज्यादातर यंगस्टर्स नजर आएंगे, आज के युवा नजर आएंगे, बच्चे नजर आएंगे, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनके सर पे आप ठीकरा फोड़ रहे हैं अपने घटिया डायलॉग्स लिखने का। युवा इतनी बड़ी तादाद में पहले धार्मिक स्थलों में नहीं दिखते थे जितने अब दिख रहे हैं। ये बता रहा है कि आज की युवा राम, भगवान, हमारे ईश्वर सनातन में कितनी आस्था रखता है और किस तरह से वो अपने धर्म को अपने शोल्डर पे लेके घूमता है। वो अब पहले वाला युवा नहीं रहा है। आज की पीढ़ी, कल की पीढ़ी, परसों की पीढ़ी, कोई भी पीढ़ी रही हो, अपने आराध्य राम और किसी कार्टून कैरेक्टर, सुपर हीरो कैरेक्टर में फर्क जानती थी, जानती है और हर पीढ़ी जानती रहेगी। इसीलिए घटिया तर्क आपके किसी काम के नहीं है। मनोज मुंतशिर शुक्ला, आप तो वो है ना जिन्होंने लिखा था तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। कहाँ गया, क्या हो गया आपको? आप तो वो थे जिन्होंने बाहुबली में लिखा था मेरा वचन ही मेरा शासन है। आप तो वो हैं जिन्होंने बाहुबली में लिखा था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो इसका जवाब भी मिल गया है। कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जिंदा रहा तो वो इस तरह से आदि पुरुष जैसी फिल्म में काम करेगा। आप जैसे लोगों ने डायलॉग लिख के इस फिल्म का जो बंटाधार किया है उसे कोई नहीं भुला सकता। और उसके बाद अब घटिया तर्क दे रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं लगातार अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, जिसे आप खुद जानते हैं कि आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको क्या लगा सनातन की बात करके, मुगलों पर 4 वीडियो बनाकर आपको कुछ भी लिखने कहने का अधिकार हो गया? आप राम कथा को इतने घटिया स्वरूप में लिखेंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्योंकि आप कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हैं। अगर मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं, अगर ये फिल्म किसी और ने बनाई होती, मनोज मुंतशिर शुक्ला, तो आपने इस पे 5 मिनट का वीडियो बनाया होता और वीडियो बना के ज्ञान की वर्षा कर दी होती। लेकिन अब आपको शर्म नहीं आती जब आप कहते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं थे, जब आप कहते हैं कि इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल दादी नानी करती थी। कौन सी रामायण में? मानती हूँ बहुत सारी रामायण है, लेकिन मूल कथा तो वही है। किस तरह से आप विभीषण की पत्नी को वैद्य सुषुम्न की जगह दिखा सकते हैं और वो इलाज कर रही हैं किसका? लक्ष्मण जी का। ये कहाँ का बदलाव है? जिस भाषा का इस्तेमाल आपने किया भगवान हनुमान जी के लिए, कोई सोच सकता है कि हनुमान जी इस तरह के शब्द बोल सकते हैं? जिस तरह का जेस्चर है, जो चीजें हैं, जो आपने दिखा दिया कि भगवान राम के सामने रावण सीता जी का हरण करके ले गया, भगवान राम देखते रह गए। आप जो शक्ति के प्रतीक हैं भगवान राम, उनको आप कमजोर दिखा रहे हैं। उनको आप दिखा रहे हैं कि वो इतने असहाय थे कि रावण उनके सामने सीता जी को लेकर चला गया और वो देखते रह गए। आप चाह रहे हैं कि इस रामायण को हम एक्सेप्ट कर लें? ये कौन सी रामायण में आपने पढ़ लिया? मूल कथा में छेड़छाड़ का अधिकार आपको किसने दिया और आपको कहां से मिल गया? और उसके बाद आपकी बेशर्मी ये कि कुतर्क पे कुतर्क, माफी मांगने को आप राजी नहीं हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला, इन सब के बावजूद भी मैं कह रही हूं कि आपको माफ कर देंगे। हम सनातनी अपने इष्ट, अपने राम, वो राम जो रोम रोम में बसते हैं, उनके कथानक के साथ ऐसी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपको माफ कर देंगे। आपने इतना कुछ किया पर आपसे सिर्फ और सिर्फ माफी मांगने के लिए ही कह रहे हैं। कोर्ट ने भी कहा और ये बात सच है, तथ्य है, फैक्ट्स हैं, इतिहास में दर्ज है। ये चीज आप देख लीजिए, सनातनी कितने सहिष्णु होते हैं और उसी सहिष्णुता का परिचय है कि हम कोर्ट गए हैं लड़ने के लिए। हमने आपसे कुछ और नहीं कहा। आप भी जानते हैं गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, तो सारे किंतु परंतु इफ बट क्यों नहीं छोड़ देते आप और ये सब छोड़कर सीधा सीधा माफी मांग लीजिए, क्योंकि आपने जो किया है उसे कभी आप डिफेंड नहीं कर सकते। और अगर कोशिश करेंगे तो वही होगा जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, यानी कुतर्क और ऐसी ऐसी बातें बोल जाएंगे जो शायद आप जब अकेले में बैठते होंगे तो सोचते होंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं, खुद पर भी आपको गुस्सा आता होगा।
आप खूब सारा पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बात कोर्ट ने कही वही बात मैं कहूंगी कि हमारे धर्म, हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे इष्ट, हमारी आस्था से दूर रहिए। खूब पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आप हमारी आस्था का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप हमारे राम के बारे में इस तरह की गलत कथा नहीं कह सकते। आप उसमें भूंडा परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला, बस ये पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आप कब माफी मांगेंगे। आप माफी मांगिए और देखिए, बड़े दिल से हम सब आपको माफ कर देंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।